हम इंसानों को हमेशा से लगता आया है कि हमें सब कुछ पता है और हमने इस पूरी धरती को पूरे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया भी नहीं है, जैसे कि भूत प्रेत और उससे सिमिलर एक अनएक्सप्लोर्ड चीज़ जिसका नाम हिमालयन येटी है। हम हिमालयन येटी के बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे, पर अभी हम हिमालयाज़ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हिमालयाज़ के बारे में किसको नहीं पता। दुनिया की एक ऐसी जगह जिसको कोई भी आज तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। एक डेटा की माने तो हिमालयाज़ का मोर देन 50% पार्ट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब आप ही सोचिए, हमने जितना इस धरती को एक्सप्लोर किया है उतने में ही ऐसे कितने मिस्ट्रीज़ हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए हमसे, जैसे एलियंस या भूत। तो सोचिए, जिस जगह के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, जिसे हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, उसमें कितने ऐसे रहस्य छुपे होंगे। हिमालयन येटी एक बहुत बड़ा क्रिएचर बताया जाता है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं। ये दिखने में इंसान और बंदर का एक मिक्सचर जैसा होता है जो 2 पैरों पर चलता है। इस क्रिएचर का जिक्र पूरे दुनिया में है, जहाँ इसे बिग फुट या सैस्क्वैच के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कई हिस्टोरिकल किस्सों में भी जिक्र हुई है, जैसे कि शेरपाओं की हिस्ट्री में। शेरपा एक लोगों की कम्युनिटी है जो नेपाल के पहाड़ियों में लगभग 12,000 फीट की ऊंचाइयों पर रहते हैं। इस कम्युनिटी की एक बहुत फेमस बुक जिसका नाम है फोक टेल्स ऑफ शेरपा, उसमें इसका जिक्र हर बार खतरे के संकेत से किया गया है। उनमें से एक स्टोरी है जिसमें ऐसा बताया गया है कि ये क्रिएचर सूरज उगने के साथ साथ बड़ा हो जाता है। पर हर जगह ये कहा जाता है कि ये जो फोक टेल्स हैं ये सिर्फ इसलिए लिखी गई थी ताकि शेरपा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो डर जाएं और ख़तरनाक जानवरों से दूर रहें, उनके पास ना जाएं। बेसिकली उनको डराने के लिए लिखा गया था। लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ एक काल्पनिक क्रिएचर है जो पहाड़ पे रहने वाले लोगों को बेखौफ और बहादुर बनाने के लिए बनाया गया है। पर अगर बात इतनी सी होती तो ये मिस्ट्री नहीं कहलाता और मैं यहाँ ये आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा होता। 1921 में एक विदेशी नेता जिनका नाम चार्ल्स हॉवर्ड था, उन्होंने एक ब्रिटिश ग्रुप के साथ हिमालयाज़ को एक्सप्लोर करने का निर्णय लिया था। चढ़ाई के दौरान उन्होंने बड़े पैरों के निशान स्पॉट किए थे और जब उन्होंने लोकल से उसके बारे में पूछा तो उनको जवाब में एक नया शब्द सुनने को मिला, मैं तो कांगबी। इसका मतलब इंसान और भालू का मिश्रण से बना हुआ स्नोमैन होता है। जब पूरा ग्रुप वापस ब्रिटेन लौटा तो उनका एक इंटरव्यू लिया गया था और उस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया क्योंकि ये सबसे हाईलाइटेड टॉपिक था उस पूरे ट्रिप का। अब ये बात आग की तरह फैल गई थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्टर्न विजिटर्स हिमालय को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया आने लगे। 1950 तक इस क्रिएचर को देखने के लिए लोग पागल हो गए थे। इस क्रेज़ के बाद हॉलीवुड फिल्म स्टार जेम्स स्टुअर्ट ने हिमालय की चढ़ाई की और उन्हें एक सिमिलर फुट स्ट्रक्चर मिला। उन्होंने वो अपने बैग में रख लिया और वो अपने साथ लेते गए उसे। जब उस फिगर का डीएनए टेस्ट किया गया तो पाया गया कि वो एक ह्यूमन का पैर का निशान है। पर किसी ह्यूमन का पैर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? रेनोल्ड मेसनर एक माउंटेनर है, दुनिया के सबसे फेमस येटी हंटर। वो ऐसा क्लेम करते हैं कि उन्होंने 1980s में एक येटी को स्पॉट किया था। उन्होंने अपने आंखों से देखा था उसे और उसके बाद उन्होंने बस ये कहा कि वो क्रिएचर बस एक भालू है, एक अलग तरीके का, अलग ब्रीड का भालू है। तो ये सब तो हो गई विदेशी बातें, पर हमारे इंडियन आर्मी ने खुद येटी के फुटप्रिंट्स को स्पॉट किया है। हिमालयन येटी के बारे में ज़्यादा रिसर्च अभी तक हुई नहीं है, पर हम इसका ये मतलब नहीं निकाल सकते कि ये सिर्फ एक काल्पनिक या कहानियों का एक क्रिएचर। ये भी हो सकता है कि ये क्रिएचर हिमालय का सबसे बड़ा सीक्रेट हो और आगे जाके ये रिवील हो, पर अभी हमें नहीं पता। ये सब बताते हुए मुझे एक फेमस इंग्लिश फ्रेज की याद आ रही है, व्हाट वी नो इट्स अ ड्रॉप, व्हाट वी डोंट नो इज एन ओशन। यानी कि जो हम जानते हैं वो सिर्फ एक बूंद है,
जो हम नहीं जानते वो पूरा महासागर। ये फ्रेज़ इस चीज़ पे बहुत अच्छे से फिट बैठती है। हो सकता है कि जो लोग हिमालय की चढ़ाई करते हैं उनके पैर के नीचे जो बर्फ़ रहती है उसके नीचे कई कहानियाँ छुपी हुई हों। हिमालयन लोकल्स की माने तो वहाँ येटी को हिमालय के रक्षक भी कहा जाता है, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि येटी हिमालय का राक्षस है। अब ये बात जान के आप बहुत चौंक जाएंगे कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव येटी के बारे में बताना था ही नहीं, बल्कि येटी को मैंने एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया स्पिरिचुअलिटी को समझाने के लिए। जितना आप स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में जानेंगे उतना ही आप कल्ट, काला जादू और नेगेटिव एनर्जी के बारे में भी जानेंगे। ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में लोग को ज़्यादा पता है ही नहीं ड्यू टू लैक रिसर्च, या ये भी हो सकता है कि उनको जानबूझ के कोई एनर्जी रोक रही हो उससे एक्सप्लोर करने से। कभी भी हमें इतना घमंडी नहीं बनना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है। हिमालय तो बस एक एग्जाम्पल था जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताया, पर इस धरती पे ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है। हमें तो अभी पूरी धरती को एक्सप्लोर करना है, हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया और हमने तो अभी सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना जस्ट शुरू ही किया है, तो अभी बहुत कुछ जानना हमारे लिए बाकी है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस थ्रिलिंग मिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा जान पाएँ। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। इस चैनल पे जितने भी पूरे वीडियोस हैं उससे ये वीडियो बहुत अलग थी। मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है इस चैनल पे, पॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप का मैंने बनाने का कोशिश किया है इस वीडियो को। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 शकला का बूम बूम कैरी सबका बापा। अब हम ऐसे आवाज से चले जाएंगे, ऐसे आवाज में। हाँ, माइक ऑफ था। 1 2 3। आई भाई ये कौन है ये? Your mic is on. Your mic is on.